उड़ा
Good morning, sir. Okay, good morning, everyone. So, am I clearly audible to all of you? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you so much. चलो स्टार्ट करते हैं. So, लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली कुछ बेसिक लिमिट का पार्ट डिस्कस किया था, जहां पे हमने कुछ टेक्निक्स देखे थे जिनके बेसिस पे आप लिमिट को सॉल्व कर सकते थे, और एक इंट्रोडक्शन देखा था बस खाली. आज उसी टेक्निक्स पे बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स देखने थे. सो लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज मोस्टली हम लोग कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे एंड एक पार्ट स्टार्ट करेंगे लिमिट का. सो ट्राई दिस वन. इट सेज लिमिट h tending to 0. Limit h tending to 0, 1 upon h multiplied by 1 upon x plus h minus of 1 upon x. अच्छा, लिमिट में एक चीज बेटा और भी ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और इस पे इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं. आपको यहाँ पे बोला है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, और क्वेश्चन में आपको x भी दिख रहा है और h भी दिख रहा है. सो लॉजिकली सोच के बताओ कि आपका वेरिएबल क्या है. आपका वेरिएबल x है या फिर आपका वेरिएबल h है? H. H है सर. H है सर. H. यस, आपका जो वेरिएबल है बेसिकली वो h होगा. द रीजन इज वेरी मच क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जिस फंक्शन पे आप लिमिट लगा रहे हो ना, उस लिमिट या जिस फंक्शन पे आप लिमिट लगाते हो वो आपका वेरिएबल काउंट करता है. रेस्ट ऑल दी थिंग्स विल बी काउंटेड एज आपके पास कांस्टेंट. तो यहाँ पे वही कंडीशन है. h जो है वो h आपका बेसिकली एक हो जाएगा, यू कैन से वेरिएबल, बट जो x है वो x काउंट होगा एज अ कांस्टेंट. अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हो? एनी आइडिया? सिंपल सा क्वेश्चन है. बोलो, एनीवन? LCM लेंगे. एलसीएम लेके सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है, नॉट अ बैड ऑप्शन, बिकॉज कहीं ना कहीं ये टर्म्स दो दो में मल्टीप्लाइड है, तो एलसीएम लेके शायद कुछ सिंपलीफाई हो जाए. मुझे बताओ डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? X square plus X HX. square plus X. हाँ, मतलब बेसिकली x प्लस एच इंटू एक्स. ओके, व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? H. Only H. Yes, ये हो जाएगा x माइनस ऑफ x प्लस एच. करेक्ट. Minus H. अब अपने पास क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस एच और नीचे अपॉन में ऑलरेडी एक एच है, तो आपका एच से एच कैंसिल हो जाएगा. आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है. यहाँ पे आप लिखोगे x प्लस एच इंटू एक्स. अब यहाँ पे एच से एच कैंसिल, तो यहाँ आपको दिखेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच. और जब यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपको मिलेगा. अब डायरेक्टली आप h को 0 पुट कर सकते हो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. h को 0 पुट किया तो यहाँ बनेगा एक डिफाइंड वैल्यू विच इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और वही आपका फाइनली यू कैन से इस लिमिट का वैल्यू था. देखो अगेन आपने एक स्टेप को मिस किया. याद करो मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, लिमिट को पुट करके चेक करना. लिमिट को जब आप चेक करोगे तो आपके पास अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो सोचना है कि सॉल्व कैसे करना है, अदरवाइज डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा.
अगर आप इसमें h इक्वल टू 0 पुट करते हो तो बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट टर्म इट इज कंफर्म कि 1/0 बनेगा, और यहाँ पे h 0 पुट करने पे न्यूमरेटर भी 0 आ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बन रहा था, इसलिए इसको हम बोलते थे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसीलिए यहाँ पे अपने पास इस लिमिट को सॉल्व करना जरूरी था। सिंप्लीफाई कैसे किया वो सबको समझा? यस यस कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स मेथड नहीं था, Yes, sir. बेसिक सिंप्लीफिकेशन था और उसको हमने सॉल्व कर दिया। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं आपको खाली मेथड्स का एक नाम रिकॉल कर रहा हूँ, समझना। बेटा -h -1 नहीं हुआ, यहाँ पे -h और h ये कैंसिल हो गए ना दोनों आपस में, तो -1 बनाए बेटा। -h और h आपस में कैंसिल होकर -1 बनाया अपने पास यहाँ पे। हाँ, अब जो हमने लास्ट टाइम मेथड खाली मैंने आपको बताया था, जिनको हम इन क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं, खाली मैं मेथड के नाम बता रहा हूँ। फर्स्ट था अपने पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जो हम हर क्वेश्चन में करने वाले थे कि जो भी क्वेश्चन या जो भी लिमिट दिया है ना, पहले उसको डायरेक्टली पुट करो और चेक करो क्या वो एक डिफाइंड आंसर, एक वेल डिफाइंड वैल्यू देगा। अगर देगा तो वही आपका आंसर है, नहीं देगा तो हम आगे और कुछ मेथड सोचेंगे। सेकेंड मेथड विच इज फैक्टराइजेशन, कुछ कुछ केसेस में फैक्टर्स निकाल के आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। थर्ड इज रैशनलाइजेशन, कुछ केसेस में आप जब रूट होगा तो रैशनलाइज करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। एंड लास्ट फॉर्म था इंफिनिटी वाला फॉर्म, तो उसमें से कुछ फॉर्म्स को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्म बेटर रहेगा। लाइक द नेक्स्ट वन, मुझे सोच के बताना। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रूट ओवर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन एक्स। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा मुझे बताओ? सब्स्टिट्यूशन सर, चेक करना। यस, सबसे Direct पहले चेक करेंगे। 0 पुट करेंगे तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा? सर इन्फिनिटी हो जाएगा। नहीं नहीं, 0/0 बन रहा है। 1 आएगा 1 नहीं, 0.0 0 0.0 ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है। Yes, sir. नहीं, 0/0 इज नॉट इन्फिनिटी, मैंने बताया था 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। Indeterminate form. Yes, sir. एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, बट दैट एनीथिंग कैन नॉट बी 0। ठीक है, वो ध्यान रखना। तो 0/0 फॉर्म बना है, मतलब इसको हम बोलेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इसको कहीं ना कहीं लिमिट से सॉल्व करना होता है, तो मुझे बताओ फर्स्ट मेथड तो फेल हो गया। Rationalization. यस, इस केस में रूट लगा है, बेस्ट ऑप्शन रहेगा रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे बोलो? किस टर्म से Under root 1 minus conjugate x से square multiply. plus One under upon, root 1 plus x square से अंडर multiply. रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर से कर देंगे मल्टीप्लाई। यस, मतलब बेसिकली इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन में x था, अब इसका मैं कॉन्जुगेट लिखता हूँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे बताओ, देख के न्यूमरेटर में क्या बनेगा? अच्छा, जस्ट अ One. सेकंड, देयर इज अ माइन्यूट करेक्शन इन द क्वेश्चन, मैंने एक मिसप्रिंट किया था। यहाँ पे ये स्क्वायर होगा, इसको करेक्शन कर लेना। डिनोमिनेटर में x नहीं है, x स्क्वायर है, हालांकि 0/0 पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी सेम रहेगा। हाँ, अब मुझे बताओ न्यूमरेटर में क्या बनेगा इस रैशनलाइजेशन करने के बाद? Under root of 1 minus x square the whole square minus under root of 1 plus x square the whole square. यस, टेक्निकली ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको आप लिखोगे a स्क्वायर विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ b स्क्वायर विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन x स्क्वायर टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सी क्या बचेगा। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब इसको आपने ओपन किया तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन में टर्म आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब वापस से मैं चेक करूंगा कि जो एक्सप्रेशन बना है क्या उसमें हम लोग डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा -2 अपॉन रूट ओवर 1 नहीं कर माइनस। क्यों बेटा, क्यों नहीं कर सकते? रीजन कर बताओ। सकते हैं सर, कर सकते हैं. अच्छा हाँ सर कर सकते, सॉरी हाँ, प्लस साइन। आप कर सकते हैं, because बीच में प्लस साइन है। यस, तो अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। x को 0 पुट करोगे तो मुझे बताओ अपॉन में क्या आएगा? सर सर माइनस 2
2, तो माइनस 2 अपॉन 2 दैट विल बी रूट 2 नहीं बेटा 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बचेगा 1, यहाँ पे भी बचेगा 1, तो 1 + 1 2 बन जाएगा। तो माइनस 2 अपॉन 2 फाइनली आपको इस लिमिट का आंसर मिलेगा, दैट इज इक्वल टू -1। सबको समझा ये वाला पार्ट? हाँ सर। Yes, sir. Okay. अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से 2 मिनट में इसको सॉल्व करना है, मुझे बताना। इट सेज लिमिट x टेंडिंग टू 3, x minus 3 upon root over x minus 2 minus root over 4 minus x. Limit x tending to 3, x minus 3 whole upon root over x minus 2 minus root over 4 minus x. मुझे बता दो बस खाली, डायरेक्टली अगर लिमिट पुट करते हैं तो क्या 0/0 फॉर्म बन रहा है? हाँ सर। हाँ, sir. Yes, sir. Yes, Good. sir. तो यहाँ पे मुझे Yes, बताओ sir. कि कौन सा मेथड यूज करोगे आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए? Rationalizing the Rationalizing the denominator. denominator. यस, जल्दी से सॉल्व करो एंड मुझे आंसर बताओ। यू हैव 2 मिनट्स। ओके, चलो काफी लोगों ने आंसर दिया है एंड मोस्ट ऑफ यू हैव सेम आंसर, तो आई होप यही करेक्ट होगा। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। यस 1, हाँ काफी लोगों ने आंसर 1 बोला है, सो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने किया इसको रैशनलाइज विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा x minus 3 तो एज इट इज फुल अपॉन रूट ओवर x minus 2 minus 4 minus x multiplied by root over x minus 2 plus root over 4 minus x, the whole divided by root over x minus 2 plus root over 4 minus x. Now, अब इस पार्ट से आपका न्यूमरेटर तो रहेगा एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट डिनोमिनेटर थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। न्यूमरेटर हो जाएगा आपके पास x minus 3 multiplied by root over x minus 2 plus root over 4 minus x the whole upon, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा बेटा? X minus 2 minus 4 minus x. यस, a 2x स्क्वायर minus माइनस b स्क्वायर, मतलब x minus 2 माइनस ऑफ 4 माइनस x, और टेक्निकली ये हो जाएगा अपने पास 2x minus 6। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 3, यहाँ पे हो गया x minus 3, ये हो गया रूट ओवर x minus 2 प्लस रूट ओवर 4 minus x दी होल अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2x minus 6। इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। Yes, sir. जब 2 कॉमन लूंगा तो x minus 3 से कैंसिल हो जाएगा x minus 3, तो फाइनली अपने को एक्सप्रेशन बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू
3 रूट ओवर x माइनस 2 प्लस रूट ओवर 4 माइनस एक्स द होल अपॉन 2। अब यहाँ पे हमको लिमिट पुट करना है, तो x इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे अपने को वैल्यू मिलेगा। जब मैं x इक्वल टू 3 पुट करता हूँ तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा बताओ? 2 बनेगा सर। 2 बनेगा। वेरी गुड। तो न्यूमरेटर में आएगा 2, डिनोमिनेटर में भी 2, आपका नेट वैल्यू हो जाएगा 1। सो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी 1। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी कुछ इस क्वेश्चन में डाउट? एनीवन? No, sir. No, sir. चलो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेना। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब ये इंफिनिटी वाला पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो चलो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसके बाद फिर आप लोग सॉल्व करना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c the whole divided by dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। देखो इंफिनिटी के बारे में एक चीज मुझे पता है कि मैं डायरेक्टली अगर इंफिनिटी पुट करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बनेगा। सो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि बेटा जब भी इंफिनिटी वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या लॉजिक यूज करना है अपने को? 1 upon x या 1 upon x Yes. power n। वेरी गुड। अगर आपका x जो है वो इंफिनिटी बनता है, जैसे ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बना, अगर आपका लिमिट जो है वो इंफिनिटी टेंड कर रहा है तो कोशिश करना हमेशा कि क्वेश्चन के अंदर आप 1 अपॉन x या फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या फिर 1 अपॉन एक्स की पावर n इन एक्सप्रेशंस को बनाओ, बिकॉज ये सब अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएंगे। अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये सब की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बेसिक लॉजिक ये भी होता है, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो एक चीज जरूर ऑब्जर्व करना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा न्यूमरेटर का भी डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर का भी डिग्री 2 है। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो देखना एक्सप्रेशन क्या बचेगा। क्या मेरा एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में कुछ ऐसा बचेगा? हाँ सर। एंड अबाउट द डिनोमिनेटर ये हो जाएगा d प्लस e अपॉन एक्स प्लस f अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सबको समझा? हाँ सर, तो फिर वो Yes. सब कट हो जाएंगे, खाली a अपॉन d बचेगा। यस, ये सभी टर्म्स की वैल्यू जो है बेसिकली जीरो बन जाएगी, बिकॉज अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो उस केस में अपने पास क्या हो जाएगा, उस केस में यहाँ पे ये सब जीरो बनेंगे और सीधे आपको आंसर मिलेगा a अपॉन d। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया a अपॉन d, बट इस क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है कि अभिषेक अगर आप x से डिवाइड करते हैं ना तो उस केस में यहाँ पे ऊपर एक x बच जाता। एक चीज समझो, हमेशा कभी भी आप अगर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में या फिर किसी भी टर्म के न्यूमरेटर में x नहीं होना चाहिए, सभी के अपॉन में होगा, तभी आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो x वोंट गिव यू प्रॉपर सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर इसलिए लिया बिकॉज वो हाईएस्ट था, तो बाकी सबके लिए अपॉन में x क्रिएट कर देगा। हाँ, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है, दैट इज कि सर चलो डिग्री इक्वल है तो आपने सॉल्व करना सिखा दिया, व्हाट अबाउट जब डिग्री अनइक्वल हो, उसमें सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसमें जब डिग्री अनइक्वल होगी तो देयर आर टू केसेस। अब दो केसेस कौन से होंगे वो समझना। एक तो ये होगा कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा हो, ठीक है। अब इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर इंफिनिटी आएगा, आप कितना भी सॉल्व कर लो। क्यों? उसका रीजन ये है कि आप कितना भी अरेंज करके डिवाइड कर दोगे बट कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में एक x एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा पार्ट बोलता हूँ। सपोज न्यूमरेटर में x क्यूब प्लस एक्स है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप ऊपर नीचे किस पार्ट से डिवाइड करोगे, किस टर्म से डिवाइड करोगे? x क्यूब 1/x ठीक है, चलो अब अगर आपने सपोज एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो ये क्या दिखेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर। Yes, sir. इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0। न्यूमरेटर में बचा है 1, डिनोमिनेटर में है 0, तो नेट वैल्यू कितना हो गया? इंफिनिटी। Not इंफिनिटी। तो स्टार्टिंग बोला था बेटा, इसको ध्यान रखो कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है तो नेट आंसर ऑब्वियसली इंफिनिटी ही बनेगा, क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा बड़ा रहेगा डिग्री ज्यादा होने की वजह से, तो इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा। बट अगर यही क्वेश्चन उल्टा हो गया कि न्यूमरेटर का डिग्री आपके पास कम हो गया और डिनोमिनेटर का ज्यादा हो गया, तो इस केस में इसका जो आंसर है वो 0 हो जाएगा।
क्योंकि अब इन्फिनिटी अपॉन में बन जाएगा। बट टेक्निकली ये सभी क्वेश्चन कभी आएंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में लॉजिक नहीं है, ये डायरेक्टली सॉल्व होते हैं। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा जहाँ पे आपके पास सेम डिग्री होंगे और मल्टीपल टर्म्स होंगे, तो इनको समझना। हाँ, बट पैरेलली ये आपको लॉजिक समझा कि जब डिग्री अनइक्वल होंगे तो जस्टिफाई कैसे करना है। हाँ जी सर सर। हाँ सर। यस सर। इसको सिंपल वे में लो, जिसका डिग्री ज्यादा है वहां पे इन्फिनिटी आएगा। जैसे इस केस में न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है तो वहां पे इन्फिनिटी, आंसर इन्फिनिटी हो गया। इस केस में डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, आंसर 0 हो गया। दैट्स इट। यस सर। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं जहां पे आपको दो फॉर्म्स का रिक्वायरमेंट लगेगा। कोशिश करना कि दोनों को क्रैक कर पाओ और सॉल्व कर पाओ। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी रूट ओवर x प्लस रूट x प्लस रूट x, तीन रूट लिखे हैं, एंड माइनस ऑफ रूट x। इसको आपको सॉल्व करना है। x अगर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो इस फंक्शन का या इस एक्सप्रेशन का नेट वैल्यू क्या होगा। देखो एक चीज तो क्लियर है कि इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, बट उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और भी लगेगा। कौन सा? डिवाइड अच्छा, बाय ये रूट एक्स कर देंगे। डिवाइड बाय रूट एक्स, बेटा डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते ना। चलो पहले तो अपन ये चेक अच्छा, करते हैं हाँ कि क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। पहले इसको वेरीफाई करो, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो हाँ इंफिनिटी सर पुट है। करने पे, यस सर है। हाँ, यस सर, इंफिनिटी पुट करने इन्फिनिटी पे इस टर्म का वैल्यू बनेगा इंफिनिटी, यहाँ भी बनेगा इंफिनिटी। और मैंने बताया था कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज आल्सो इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसको कैंसिल करके जीरो नहीं बोल सकते। पता है ना सबको कि दो Yes, sir. इंफिनिटी आपस में Yes, कैंसिल sir. आउट नहीं हाँ होते। सर। यस सर। यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए एक चीज तो ये दिमाग में रखो कि यहाँ पे रूट लगा हुआ है। रूट जैसे दिखता है ना, तो एक मेथड तो फिक्स जो चल सकता है, विच इज कौन सा मेथड? रैशनलाइजेशन। यस, तो पहले इसको आप Rationalize. रैशनलाइज करके सिंपलीफाई करो एंड देन उसके बाद सोचो कि एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी को कैसे यूज करोगे। क्योंकि एक्सटेंडिंग को टू इंफिनिटी को तभी यूज कर सकते हो जब आपके नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो। तो आप रैशनलाइज करोगे तो उससे एक बेनिफिट और भी होगा कि आपका कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में एक्स क्रिएट हो जाएगा। सो एक बार सॉल्व करो, लेट्स सी, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन प्रॉपर्ली करना है। जल्दी से ट्राई करो, फिर 2 मिनट में इसको डिस्कस करेंगे।
ओके चलो, आई थिंक काफी लोगों का सॉल्व नहीं हुआ है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे खाली एक ही चीज का ध्यान रखना था, रैशनलाइजेशन प्रॉपर्ली करना है आपको। सो थोड़ा सा लेंदी लगेगा क्वेश्चन, बट कैलकुलेशन का केयरफुल रहना बस खाली। सो यहाँ पे आपने फर्स्ट रैशनलाइज किया तो कुछ ऐसा दिखेगा, रूट एक्स माइनस ऑफ रूट एक्स, इसमें आपने मल्टीप्लाई किया होगा रूट ऑफ रूट एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा अपने पास रूट एक्स the whole divided by same term which is root x plus root x plus root x of plus root x। ठीक है, अब मुझे बताओ न्यूमरेटर में क्या बनेगा यहाँ पे? जब Under इसको root of आपने x plus root x. x plus under root x plus under root x। हाँ मतलब बेसिकली क्या होगा, मैं आपको सिंपल वे में बोलता हूँ, इसका स्क्वायर माइनस ऑफ इसका स्क्वायर। अब टेक्निकली ये होगा कि जब इसका स्क्वायर करोगे तो बाहर का रूट हटेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जब हाँ, बाहर सर। का रूट रिमूव किया तो यहाँ पे x प्लस दिस रूट बचेगा और माइनस में x, तो x से x कट जाएगा। तो टेक्निकली सिर्फ न्यूमरेटर में x प्लस रूट एक्स बनेगा। क्या ये आप लोगों को समझा? इस चीज को कंफर्म करो। Yes, sir. हाँ सर। वापस बताओ। वापस बताता हूँ, एक सेकंड, इस पार्ट को नोट कर लो। इट इज रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस रूट एक्स। हाँ, यहाँ मैंने क्या किया बेटा समझना, मैंने इस पूरे टर्म को a अज्यूम किया और इस टर्म को b अज्यूम किया। ऑब्वियसली बात है, ये भी अपने पास a हो जाएगा एंड दिस पार्ट विल आल्सो बी b। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, टेक्निकली क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब मैं इस पूरे का स्क्वायर करूंगा तो फाइनली मुझे कुछ ऐसा दिखना चाहिए था, सिर्फ एक बाहर का रूट हटेगा, बाकी अंदर के रूट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो इट शुड बी x प्लस रूट ओवर एक्स प्लस रूट एक्स, और यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर मतलब x, तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये टर्म बचेगा, मैंने ये लिखा था। अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके चलो, अब इसके आगे का स्टेप क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? सर स्क्वायरिंग कर सकते हैं। बेटा स्क्वायरिंग डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, स्क्वायरिंग करने के लिए हमेशा इक्वल टू में कुछ होना चाहिए, बिकॉज खाली स्क्वायरिंग करना अलाउड नहीं है। अगर खाली स्क्वायरिंग करोगे तो फिर आपने क्वेश्चन में 2 की जगह 4 बना दिया, तो दैट इज नॉट अलाउड। हाँ, अगर दिस इज इक्वल टू समथिंग तो स्क्वायरिंग कर सकते हो, बट लिमिट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो स्क्वायरिंग मत करो। इसके सर अलावा डिवाइड कर सकते क्या अंडर रूट ऑफ x plus root x से? हाँ, अब यहाँ पे आपने एक चीज ऑलमोस्ट करेक्ट बोली है, बट थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ मैं कि इसमें और क्या चेंज होने चाहिए। देखो अभी यहाँ पे आपको रूट दिख रहा है, तो आपके दिमाग में एक मेथड और भी आ सकता है कि सर रैशनलाइज कर दो, बट अगर इसके बाद रैशनलाइज करोगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं लेंदी हो जाएगा और वापस से सेम चीज बन जाएगी, तो वो कोई काम का नहीं है। अब मुझे खाली इतना बताओ ऑब्जर्व करके कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी तो है, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है फंक्शन, उसका डिग्री क्या है? माइनस ऑफ हाफ माइनस हाफ नहीं, प्लस हाफ है। यस, हाफ। हाँ सर, प्लस हाफ। और जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका डिग्री क्या है? Half ही है। यस, उसका भी डिग्री हाफ है बेसिकली। तो अगर दोनों फंक्शन का डिग्री सेम है तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि लिमिट वाले केस में जब एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी होता है और दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री अगर सेम है, तो आप क्या करोगे, उस सेम डिग्री से क्वेश्चन को डिवाइड कर दोगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर और नीचे रूट एक्स से डिवाइड करूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना, मैक्सिमम लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। जब मैं इसको रूट एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये कैसा दिखेगा, अभी मैं नॉर्मली स्टेप डिवाइडिंग बाय रूट एक्स लिख रहा हूँ। अब इसके बाद अपॉन में यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस रूट एक्स द होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझना, इसका जो सिंप्लीफिकेशन है, मैक्सिमम मिस्टेक इसी पार्ट में होती है। मुझे बताओ ये दोनों रूट सेम है, तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या मैं इस टर्म को ऐसा लिख सकता हूँ न्यूमरेटर को? तो समझा? हाँ सर, समझा। हाँ, क्योंकि कैसा है ना कि ये ऊपर भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो बेसिकली ये x अंदर जाएगा। जब ये x अंदर जाएगा डिवाइड होने के लिए, तो x अपॉन x 1 बन जाएगा, बट रूट x अपॉन x जो है वो बेसिकली अपने पास 1 अपॉन रूट x बनेगा। अब ये पार्ट तो फिर भी आसान था, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, इसको थोड़ा केयरफुली समझना, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ और उसका लॉजिक क्या है। ऑब्वियसली ऊपर दोनों के केस में रूट है, तो अगेन इसका भी x अंदर जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब जब ये x अंदर गया तो इसको वापस रूट के अंदर जाना है, तो अब ये एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 अपॉन एक्स आएगा, और यहाँ पे अगेन आपके पास 1 अपॉन
रूट एक्स आएगा। इनफैक्ट रूट एक्स भी नहीं, 1/x रूट एक्स आएगा एंड +1। अब ये पार्ट मुझे बताओ समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा नो सर नहीं समझा। सर, थोड़ा आराम से बताओ ना इसका। चलेगा, बताता हूँ। देखो वैसे उसका इंपॉर्टेंस है नहीं है, बट ऑब्वियसली ये चीज समझना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं पावर में हमने खेला है। सो मोस्टली इतने टर्म में प्रॉब्लम है, करेक्ट है? यस सर। हाँ ठीक है, सर। मैं इस हाँ टर्म को सर। सेपरेटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ये बाहर का आपके पास रूट एक्स प्लस रूट एक्स होल अपॉन में रूट एक्स, ये अपना क्वेश्चन था। पहली चीज मैंने क्या की, मैंने बोला कि इन दोनों का बाहर का रूट सेम है, तो इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस रूट ओवर एक्स अपॉन एक्स। ये तो क्लियर है? यस सर। ये समझा ना कि पावर सेम होते हैं तो आप दोनों नंबर को साथ में लिख सकते हो। हाँ तो सर। अब क्या हो गया कि अब ये x यहाँ पे सेपरेट डिवाइड होगा। जब ये x सेपरेट डिवाइड होगा तो यहाँ पे तो 1 बचेगा। अब ये इस रूट के साथ में आ जाएगा, मतलब x प्लस रूट एक्स होल अपॉन एक्स। मुझे बताओ ये जो होल अपॉन का x आया है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू अंडर रूट रूट एक्स। ओवर अंडर रूट एक्स एक्स। स्क्वायर। ठीक है, अब ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्यों लिखा है आप लोगों को समझा? हाँ यस सर, ताकि वो रूट में आ सके। हाँ, अब ये कंप्लीट रूट में आ सके, तो अब इसको मैं कंप्लीट रूट में ले आता हूँ। जब इसको कंप्लीट रूट में लाऊंगा तो क्या बनेगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी समझे? अब मुझे बताओ ये टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/x। 1/x टर्म का वैल्यू 1/x रूट एक्स। देखो, क्या मैंने वही सब लिखा था? हाँ सर। ठीक है, सो प्रोसेस क्या था वो सबको क्लियर हुआ? हाँ सर, समझा। यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब आते हैं आंसर पे कि आंसर कैसे निकालना है। अब मुझे बताओ जब मैं x को इंफिनिटी पुट करूंगा तो 1 अपॉन रूट एक्स का वैल्यू क्या बनेगा? 0। 0। तो न्यूमरेटर में तो 1 बच जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में बोलूं इन दोनों टर्म्स का वैल्यू 0 बनेगा, हाँ सर। तो यहाँ भी बचेगा 1 + 1 दैट इज 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। दैट्स इट, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन को ध्यान रखना, बाकी लॉजिक में कुछ नहीं है। लॉजिक जो था अपन ने वो यूज किया। स्टार्टिंग से एक बार खाली रिकैप दे रहा हूँ, समझना इस चीज को। सबसे पहले हमने रैशनलाइज किया। रैशनलाइज क्यों किया उसका रीजन समझा आप लोगों को? यस। हाँ सर। उसके दो रीजन थे, एक तो था कि रूट प्रेजेंस है तो रैशनलाइज करना सेंसिबल है, दूसरा ये था कि इंफिनिटी प्रेजेंट है तो अपॉन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो अपॉन में बनाने के लिए रैशनलाइज करना सेंसिबल स्टेप था। रैशनलाइज करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि जो एक्सप्रेशन बना है उस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम हो गया है, और क्योंकि क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है तो अब इसको हमको सॉल्व करना आता है। जब दोनों का डिग्री सेम हो जाएगा तो दोनों का डिग्री सेम होने के बाद हम लोगों ने वही किया कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स था उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, सिंपलीफाई किया, वी गॉट द आंसर। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ सर। सर सर यस बेटा। सर, एक बार लास्ट वाला पार्ट रिपीट करो ना, आपने बोला ना इनफिनिटी 1/2 कैसे है? 1/2 कैसा है? ओके, देखो जब x को आप इंफिनिटी पुट करोगे तो इस पार्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा 1/√x का। हाँ सर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में सिर्फ बचेगा 1 + 0 मतलब 1। अब डिनोमिनेटर में आना, इस पार्ट का भी वैल्यू 0 और इस पार्ट का भी वैल्यू 0। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1 + 0 मतलब √1 + 1, तो √1 + 1 मतलब 2 हो गया। ओके सर, समझा। थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो अब यहाँ पे ये अपना एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इस टाइप का या थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। एक और दे रहा हूँ, अब जल्दी से इसको ट्राई करना। ये उतना टिपिकल भी नहीं होगा, ये क्वेश्चन इजी है रिलेटिवली। अब आपको सॉल्व करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x³ माइनस ऑफ x² माइनस ऑफ 18 the whole divided by x minus 3। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x³ माइनस x² माइनस 18 होल अपॉन x minus 3। जल्दी से सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर। इजी क्वेश्चन है, हार्डली 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा।
चलो हुआ सॉल्व किसी का? नहीं सर। इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है लास्ट में। इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है, बट मुझे बताओ आपने स्टार्टिंग का अप्रोच क्या क्रैक किया, मतलब क्या अप्लाई हो सकता थ्रू है यहाँ एक्स पे? क्यूब से थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। नहीं बेटा, इन्फिनिटी थोड़ी ना है, मिक्सअप मत करो। सर, जब divide इन्फिनिटी होता तो हम डिवाइड करते हैं। क्या हेलो हुआ, सर, वापस से बोलो। सर मैं तो हाँ रूट्स बताओ। लिखा रहा हूँ ऊपर वाले 18 का। को हाँ देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेप क्या है मैं बताता हूँ, जो आप लोगों ने बोला उसमें ही कहीं ना कहीं स्टेप छुपे हुए हैं। देखो, एक्स टेंडिंग टू पहले 3 चेक कर लेते हैं। जब 3 पुट किया तो मुझे बताओ न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? 0 0 0। डिनोमिनेटर में भी 0 0। by 0 ठीक है, 0 अब 0/0 फॉर्म बन गया, दैट इज कंफर्म के इनडिटरमिनेट फॉर्म है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो काम नहीं करेगा, तो पहला मेथड था अपने पास फैक्टराइजेशन, एंड इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि 3 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है या 3 पे ये 0 बन रहा है, मतलब x - 3 इसका फैक्टर है। तो आप पता है क्या करोगे, आप डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल लो। क्या आपको डिवीजन करना आता है पॉलिनोमियल का? हाँ सर आता है। डायरेक्टली यूज करो ना बेटा, x³ - Yes, sir. x² - 18। चलो अब मुझे बताना, x - 3 से इसको डिवाइड करना हो तो सबसे पहला टर्म आ जाएगा x², यहाँ x बनेगा square x³ - 3x²। ठीक है, यस सर। Yes, sir. किया। अब बचेगा 2x²। अब बोलो क्या लिखूं? 2x प्लस 2x। सो प्लस 2x, यहाँ पे ऊपर अपने पास आ गया 2x² माइनस ऑफ 6x। अगेन इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो अपने पास यहाँ पे आ गया 6x - 18। लास्ट टर्म बोलो। +6 +6, तो यहाँ पे हो गया अपने पास 6x - 18। ये दोनों आपस में कैंसिल, 0 बनना भी चाहिए था। तो यहाँ से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x³ - x² - 18 the whole divided by x - 3 is nothing but equal to x² plus 2x plus 6 बोल सकता हूँ? सर। तो yes बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब आप क्वेश्चन को लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x² प्लस 2x प्लस 6, और अब तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू मिलेगा। फाइंड दैट वैल्यू एंड लेट मी नो द आंसर। खत्म। साहिल, x³ से डिवाइड बेटा तब करते हैं ना, देखो डिवीजन का फंडा एक बहुत सिंपल सा ध्यान रखो, डिवीजन तब अप्लाई होगा जब आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी जाएगा। बाकी केस में हम डिवीजन सोचेंगे भी नहीं। द रीजन इसके यहाँ पे ऊपर x³ और नीचे x है, तो डिवीजन करके मतलब ही नहीं है। बट इसके पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए ना, उन दोनों में कहीं ना कहीं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी था, तो वहां पे डिवीजन का अपने को यूज था बस खाली। ओके, सो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा 21। इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या था वो सबको समझा? यस सर। चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a रूट ओवर a प्लस 2x माइनस रूट ओवर 3x the whole divided by रूट ओवर 3a plus x माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट x। हाँ, इसको सॉल्व करो एंड मुझे बताओ फाइनली इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, स्टार्ट करने का अप्रोच क्या होगा? पहले पुट करके देखिए। substitution पुट कर लेते यस, सब्स्टिट्यूट करके देखा तो 0/0 बना। अब उसके बाद बताओ मुझे। सर रैशनलाइजिंग। यस, रूट है तो रैशनलाइज करोगे, और यहाँ पे रैशनलाइज 2 बार करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर भी एंड विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर भी। चलो सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर।
Okay, anyone got the answer? Sir, wait to. Okay. Sir, 2/3√3. 2/3√3. Yes, beta. Perfect answer. Correct. चलो, anybody else got the answer? ठीक है, मैं बताता हूँ। प्रोसेस को चेक करना कि आपने सेम प्रोसेस अप्लाई किया है कि नहीं किया, बिकॉज अगेन मिस्टेक जो होगा वो कैलकुलेशन में ही होगा। सो पहले एक बार इनिशियल स्टेप को चेक कर लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, क्योंकि यहाँ पे रूट लगा था और रूट जो है वो कहीं ना कहीं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही था, तो हम दोनों को ही रैशनलाइज करेंगे बिकॉज दोनों ही अपने नेगेटिव पार्ट हैं। सो यहाँ पे अपने पास रैशनलाइज करने के लिए मुझे दो टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा रूट ओवर a प्लस 2x प्लस रूट 3x से अपॉन अगेन सेम टर्म से डिवाइड रूट ओवर a प्लस 2x प्लस रूट 3x। ये तो हो गया रैशनलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर। अब मैं डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में भी रैशनलाइज करूंगा, तो इसको लिखूंगा रूट ओवर 3a प्लस x प्लस 2 times of root x the whole divided by root over 3a plus x plus 2 times of root x। मुझे बताओ इस स्टेप में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम? एनीवन? No. नो No, सर। sir. चलो, अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी सेम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा। अब हमको इन दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करना है। मुझे बताओ न्यूमरेटर का जो आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का प्रोडक्ट है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये क्या दिखेगा? A minus x. a माइनस एक्स, यस, ये बन जाएगा a प्लस 2x माइनस 3x, मतलब फाइनली ये सिर्फ बचेगा a माइनस एक्स, एंड न्यूमरेटर में एक टर्म एज इट इज रहेगी विच इज दिस वन। सो अंडर रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट x, ये रहेगा आपके पास न्यूमरेटर। द होल डिवाइडेड बाय, अब आएगा डिनोमिनेटर अपने पास। डिनोमिनेटर के लिए अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ बनेगा आपके पास a स्क्वायर माइनस 3a बी minus स्क्वायर 3x. 3a माइनस एक्स माइनस ऑफ 4x, तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 3x. a माइनस एक्स। चेक कर लो, 3a माइनस एक्स Sir, और माइनस ऑफ 3x आएगा 4। ना? अच्छा हाँ सॉरी, 3a माइनस एक्स, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स आएगा, सॉरी। सो इट शुड बी 3a माइनस ऑफ 3x। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बचा है इसको चेक कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा a प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस रूट ओवर 3x। मुझे बताओ इस सिंप्लीफिकेशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम? एनीवन? नो सर, समझा। ठीक है, अब सिर्फ एक ही स्टेप बाकी है कि x को a पुट करेंगे। x को a पुट करने के पहले इन दोनों को कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब x को a पुट किया तो यहाँ पे क्या बनेगा? रूट ओवर 3a प्लस a, मतलब रूट ओवर 4a, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट a। नेक्स्ट इज यहाँ भी सेम आ जाएगा अपने पास 2 टाइम्स ऑफ रूट a द होल अपॉन, यहाँ पे है 3, और ये हो जाएगा अपने पास रूट ओवर 3a प्लस यहाँ भी हो गया रूट ओवर 3a। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो न्यूमरेटर में अपने पास बनने वाला है इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रूट a, और डिनोमिनेटर में बनेगा अपने पास 6 टाइम्स ऑफ, नहीं नॉट 6 टाइम्स, 3 इंटू रूट 3 टाइम्स ऑफ रूट a। अच्छा नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे 2 भी है ना, रूट 3 सर प्लस बराबर ही था 6 पहले से भी। बनेगा, हाँ 6 टाइम्स ऑफ रूट 3a। अब यहाँ पे रूट a से रूट a कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा? फाइनली ये दिखेगा 2/3 टाइम्स ऑफ रूट 3। दिस विल बी योर फाइनल आंसर आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ रूट a। तो देखो अगेन कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप नहीं था, सिर्फ बेसिक स्टेप कैलकुलेशन का था अपने पास, तो वो आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना था। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम किसी को? समझा सर। ओके चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ सिंपल सा, इसको भी सॉल्व करना। लिमिट n tending to infinity summation of n square upon n cube
ध्यान रखो समेशन सिर्फ न्यूमरेटर में है, तो समेशन ऑफ n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। आई होप आपको समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, क्योंकि उसके बेसिस पे ये सॉल्व होगा। क्या था समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. यस, वेरी गुड। चलो सही है, अब क्वेश्चन सिंपलीफाई हो चुका है, जल्दी सॉल्व करो, इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करो एंड लेट मी नो द आंसर।
ओके चलो, काफी लोगों ने आंसर कर दिया है, जल्दी से क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो इस केस में अपने पास लिमिट था n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगेन समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये अपने पास था n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन द होल डिवाइडेड बाय 6 और अपॉन में n क्यूब था। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो न्यूमरेटर का डिग्री कितना हुआ बेटा? क्यूब 3, और डिनोमिनेटर का डिग्री भी 3 है। तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे दोनों को n क्यूब से डिवाइड करेंगे, तो इसको मैं लिखूंगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n क्यूब से डिवाइड करता हूँ, देखना कैसे लिखूंगा। फर्स्ट टर्म को मैं लिखता हूँ n अपॉन n, सेकेंड टर्म को लिखता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन n, एंड थर्ड टर्म को लिखता हूँ 2 प्लस 1 अपॉन n। बेसिकली जो n क्यूब था उसको तीन n क्यूब को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक n इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ठीक है। अब n से n तो कैंसिल, 1 अपॉन n का वैल्यू व्हेन n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी तो ये 0 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? इट शुड बी इक्वल टू 2 अपॉन 6, मतलब फाइनली ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 3। सो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। सेकेंडली आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो एंड देन उसको n क्यूब से डिवाइड करो, तो आपको डायरेक्टली आंसर दिखेगा। उस केस में भी आपका आंसर आएगा 2 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कैसे करना है ये समझा? Yes, sir. हाँ, मतलब सीरीज के क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। इनफैक्ट लिमिट और सीरीज का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। एक आध क्वेश्चन और देता हूँ इस टाइप का, इसको भी ट्राई करो। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 upon 1 minus n square plus 2 upon 1 minus n square plus 3 upon 1 minus n square up to n upon 1 minus n square। इसको सॉल्व करो एंड लेट मी नो द फाइनल वैल्यू। काइंड ऑफ लिमिट और सम दोनों का कॉम्बिनेशन है।
ओके चलो इसको भी काफी लोगों ने सॉल्व किया है, डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सो मुझे बताना, क्या इस क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखा कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो टेक्निकली इट इज समेशन ऑफ n अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर, क्या यही लिखा हुआ है? हाँ यस, सर। ओके। हाँ सर। नाउ समेशन n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n बोलो। n plus 1 by n 2. into n plus 1 by 2. यस, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अब मुझे बताओ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो डिग्री पे आना पड़ेगा। न्यूमरेटर का डिग्री कितना है? 2 2। और डिनोमिनेटर का डिग्री 2 2। तो डायरेक्टली हम लोग n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n स्क्वायर। तो ये फाइनली मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n द होल डिवाइडेड बाय 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस ऑफ 2। जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन n भी 0 हो जाएगा, 2 अपॉन n स्क्वायर भी 0, तो ये सिर्फ बचेगा आपके पास माइनस हाफ। तो इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर रहेगा माइनस हाफ। क्या यही आंसर आया आप लोगों को भी? हाँ सर। हाँ ओके। सर। अभिषेक मैं समझा नहीं, आपने डाउट क्या पूछा बेटा? मतलब एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में आपको कहाँ पे डाउट है, ये मुझे बता दो। जैसे मैंने नॉर्मली प्रोसेस यूज किया, मैंने सिर्फ क्या देखा ना कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी था, तो यहाँ पे अपने पास ऊपर और नीचे जो भी फंक्शंस है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उन दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। तो मैंने सिर्फ उन दोनों का डिग्री चेक किया, अपने आप आंसर आ गया। हाँ हाँ डेफिनेटली, देखो वो जो सीरीज का सम आया था ना 1 + 2 + 3 से लेके n तक का सम, वो आप डायरेक्टली यूज करो या फिर उसको आप एपी से सॉल्व करो, आपका सम का वैल्यू सेम आएगा बेटा। आप चेक कर लो, आपको सम का वैल्यू मिलेगा n इंटू n प्लस 1/2। इनफैक्ट डायरेक्टली भी कर सकते हो। एपी में सम का फॉर्मूला था n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n/2 फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज n, देखो वही सेम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सिर्फ कैलकुलेशन के स्टेप चेंज होंगे, द नेट आंसर एंड नेट वैल्यू विल रिमेन एज इट इज, तो वो सेम मिलेगा आपको। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसको सॉल्व करो जल्दी से। So the next one is limit extending to infinity x plus 1 whole to the power 10 plus x plus 2 whole to the power 10 up to x plus 100 whole to the power 10 the whole divided by x to the power 10 प्लस 10 टू द पावर 10। नाउ इस पूरे फंक्शन का नेट वैल्यू क्या आएगा एट लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये बताओ। सिर्फ बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन है, आई थिंक एक स्टेप या 2 स्टेप में मैक्सिमम आंसर मिल जाएगा आपको। यस मीरा, समेशन में कोई भी पार्ट आ सकता है बेटा। समेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लिमिट में भी यूज करेंगे, मैं इनफैक्ट अभी कुछ एग्जांपल लेने भी वाला हूँ। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे समेशन का थोड़ा रिक्वायरमेंट आएगा, तो इसलिए समेशन को पढ़ के रखना, वो पार्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे।
ओके चलो इस पार्ट को भी चेक कर लेते हैं। कुछ लोगों ने आंसर किया है, मुझे बताओ अप्रोच क्या यूज किया बेटा आप लोगों ने इसके लिए? सर डिवाइड बाय Sir, x divide by x raised to 10. यस वेरी गुड। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही x का डिग्री 10 था, तो आप करोगे डिवाइड बाय x टू द पावर 10। अब डिवाइड करने का यहाँ पे अपने पास क्या सिग्निफिकेंस आएगा वो समझना। जब x की पावर 10 से डिवाइड किया तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन x होल टू द पावर 10 फर्स्ट टर्म, ये समझा कि नहीं? यस। सेकेंड टर्म बनेगा 1 प्लस 2 अपॉन x होल टू द पावर 100 एंड सो ऑन। The last term will be 1 plus 100 upon x whole to the power 10। ये 100 नहीं होगा 10 होगा, हाँ सबका पावर 10 चलेगा बेसिकली। The whole upon यहाँ तो आ जाएगा अपने पास 1 plus 10 upon x whole to the power 100। So मुझे बताओ ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट आप लोगों को समझा? Yes or no? 12 upon 10 है sir. Yes, sir. 10 आएगा डिनोमिनेटर में। कहाँ पे बेटा? 10 आएगा ना नीचे 10 है 10 upon वो डिनोमिनेटर के पावर में। यहाँ पे बोल रहे हो? अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, ये Sir, पावर 10 है ना, power. मैंने गलती से 100 लिखा है। यस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में पावर 10 है बेसिकली। यस तो 10 अपॉन x होल टू द पावर 10। नाउ अभी सबको क्लियर है? हाँ सर अभी सब Yes हाँ। sir. जितने भी 1 अपॉन x 2 अपॉन x 3 अपॉन x बने इन सबका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 0। यस सबका वैल्यू 0 होगा। तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहे हैं आपको? अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आंसर बनेगा 1, फिर यहाँ पे आंसर बनेगा 1, ऐसे कितने टर्म्स हैं? 100 100 टर्म्स है आपके पास, तो प्लस 1 अप टू 100 टाइम्स और अपॉन में क्या आ जाएगा 1। तो सिंपल सा इस केस का आपका आंसर रहेगा दैट इज इक्वल टू 100। दैट्स इट। ठीक है अभी समझा सबको? हाँ सर Yes, sir. ओके चलो ठीक है। Yes sir. एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो जल्दी से। थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज लगेगा, सो केयरफुली यूज करना एंड लेट मी नो द आंसर। लिमिट x टेंडिंग टू या n टेंडिंग टू बेसिकली लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू 1/2 टू द पावर n। द होल अपॉन डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 अप टू 1/3 टू द पावर n। इसका नेट वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। सॉल्व करो एंड फाइनल आंसर बताओ मुझे इस पार्ट का।
ओके चलो, कुछ लोगों का आंसर आ गया है। आप लोग शायद ज्यादा सोच रहे हो इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत आसान है, उसका रीजन समझना। इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपरली ऑब्जर्व करूं तो अपने पास यहाँ पे जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट जीपी का है। मुझे खाली इतना बताना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू 1/2 की पावर n, क्या ये आपको एक इनफाइनाइट जीपी नहीं दिख रहा? हाँ सर। Yes, sir. और मुझे बताओ इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? A by 1 minus यस, A a upon अपॉन 1 1 minus माइनस r। तो a अपॉन 1 माइनस r दैट इज 1/2। तो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा 2। ये हुआ आपके पास न्यूमरेटर। अब इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी जो है वो भी एक इनफाइनाइट जीपी है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 अप टू 1/3 टू द पावर n। तो इसका भी सेम आंसर रहेगा, a अपॉन 1 माइनस r मतलब 1 अपॉन 1 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा अपने पास नथिंग बट 3/2। अब ये दो आंसर्स आ चुके हैं, दोनों को खाली अपने को सब्स्टिट्यूट करना है। सो फाइनल वैल्यू जो होगा वो आएगा 2 अपॉन 3/2। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो योर फाइनल आंसर शुड लुक लाइक 4/3। अगर आपने इनफाइनाइट जीपी यूज नहीं किया है, ठीक है, तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि तो आंसर नहीं मिलेगा। इनफाइनाइट जीपी यूज नहीं किया तो आपने जीपी का नॉर्मल फॉर्मूला यूज किया होगा, करेक्ट है? नॉर्मल फॉर्मूला यूज करोगे तब भी आप उसका आंसर निकाल सकते हो। आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कहीं पे भी अगर 1/2 की पावर n क्रिएट हो गया तो उसका नेट वैल्यू बेसिकली 0 हो जाएगा, या फिर 1/3 की पावर n क्रिएट हुआ तो उसका नेट वैल्यू 0 होगा। बट इस क्वेश्चन का ज्यादा इजी अप्रोच ये है कि हम इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर ले कि इट इज नथिंग बट इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर ले। तो कभी कभी क्या होता है ना कि इंफिनिटी के क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के टर्म्स देता है, क्योंकि आपको दोनों को लिंक करना आना चाहिए। लिमिट ये बता रहा है कि n कहां तक जा रहा है, और उसका जो क्वेश्चन है वो अपने को पैटर्न बताता है कि यस इट्स अ जीपी, तो टेक्निकली इट्स अ इनफाइनाइट जीपी। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ सर। सीक्वेंस सीरीज पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको भी थोड़ा समझना और ट्राई करना। यहाँ पे अपने पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी यहाँ पे दे रखा है, एंड द क्वेश्चन इज 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus 1/7 into 10 up to 1/3n minus 2 into 3n plus 1। Again a combination of limits along with sequence and series। खाली इतना काम कर दो कि इसको ना सेपरेट कर दो। मैंने बताया था आपको, सीक्वेंस सीरीज में सीखा था हम लोगों ने कि यहाँ पे जो दो दो टर्म्स हैं इनको सेपरेट कैसे करते हैं। सेपरेट कर दो, बाकी आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। क्वेश्चन आसान है। लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। लिमिट का सिर्फ इतना ही रोल है कि वो बता रहा है कि ये सीरीज अप टू इंफिनिटी जा रही है, दैट्स इट, जो लास्ट क्वेश्चन में था। सिंप्लीफाई करो और मुझे बताओ सिंप्लीफाई करने पे ये पार्ट का आंसर क्या मिलेगा आपको।
ओके, चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इन क्वेश्चन के पैटर्न को पहचानने का एक टेक्निक था अपने पास। द टेक्निक वाज कि डिफरेंस को ऑब्जर्व करो। 1 और 4 दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, फिर इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंस अपने को हेल्प करता था इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। समझना कैसे, क्या मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता हूँ 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3/1 into 4। यहाँ पे आ जाएगा 3/4 into 7। नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास 3/7 into 10 अप टू 3/3n-2 मल्टीप्लाइड बाय 3n+1। सबको समझा मैंने 3 का ही यूज क्यों किया? यस सर। यस सर। सो अब यहाँ पे इस 3 का जो हमने यूज किया है, इसका रीजन भी है यहाँ पे कि ये 3 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द डिफरेंस ऑफ टर्म ऑफ डिनोमिनेटर। इस 4 को मैं लिखूंगा, या इस 3 को मैं लिखूंगा 4 - 1/1 into 4। नेक्स्ट 3 को मैं लिख दूंगा 7 - 4/4 into 7। नेक्स्ट 3 को मैं लिख दूंगा 10 - 7/7 into 10। इसी तरीके से लास्ट 3 जो है इसको मैं लिखूंगा 3n-1 minus of 3n-2 the whole divided by 3n-2 into 3n+1। सबको समझा मैंने क्या किया? यस सर। हाँ ओके, चलो अब यहाँ पे अपने पास जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म में हम अप्लाई करते हैं सेपरेट एंड डिवाइड। ठीक है, जब इसमें सेपरेट एंड डिवाइड करेंगे तो मुझे बताओ क्या बनेगा ये? क्या इसको लिखूं सेपरेट एंड डिवाइड करने के बाद 1/1 minus 1/4, ये बनेगा यस सर। फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हो जाएगा अपने पास +1/4 minus 1/7। थर्ड टर्म विल बी +1/7 minus 1/10 and so on. It will go on till 1/3n-2 minus 1/3n+1। सबको समझा मैंने स्प्लिट कैसे किया? यस सर। यस कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या यहाँ पे? सो हर एक टर्म आपस से कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, सभी टर्म्स कैंसिल आउट होंगी। मुझे बताओ कौन कौन सी टर्म्स बचेगी? फर्स्ट एंड लास्ट। यस, फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा। फर्स्ट और लास्ट। तो फाइनली स्प्लिट कैसे क्यों एक बार बताओ ना। कौन सा वाला बेटा? ये नहीं सर, ऊपर वाला स्टेप नहीं सर। ये हाँ वाला? नीचे वाला स्टेप, नीचे वाला। हाँ, हाँ, इसको हाँ। स्प्लिट कैसे किया? ठीक है, मुझे खाली इतना बताओ। सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है a - b/a into b, तो क्या इसको आप लिख सकते हो 1/b minus 1/a? बेसिकली हम स्प्लिट कैसे हाँ, करते हैं, इसको लिखते हैं a/ab, तो a से a कैंसिल 1/b। तो बेटा मैंने यही स्टेप को बार बार रिपीट कर रखा है। देखना यहाँ पे कैसे, ये हो गया a - b/a into b, तो 1/b minus 1/a। सेम यहाँ पे 1/b minus 1/a। अब समझा? यस। हाँ, अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टर्म्स जो हैं प्लस माइनस से सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो अपने पास फर्स्ट टर्म जो है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1, एंड लास्ट टर्म जो है दैट इज माइनस ऑफ 1/3s+1। अब आएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का यूज। मुझे बताओ अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1/3n+1 कितना हो जाएगा? 0। This term will be 0, तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1/3। ये रहेगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि सॉल्व पूरा बराबर करते हैं, सिर्फ ये आखिरी का 3 भूल जाते हैं, तो आंसर 1 बोल देते हैं। आई थिंक कुछ लोगों ने आंसर 1 बोला भी है, शायद वही रीजन भी है। तो थोड़ा केयरफुल रहो, ये मिस्टेक बहुत कॉमन है इस क्वेश्चन में, तो प्लीज बी केयरफुल विद दिस पर्टिकुलर मिस्टेक। यस बेटा? सर एक बार अब स्टार्टिंग अप्रोच बताएंगे क्या वापस? स्टार्टिंग का अप्रोच मतलब ये पहला स्टेप? हाँ जी सर। हाँ, देखो इसमें कैसा है ना कि सबसे पहला स्टेप ये बताता है अपने को कि हमको क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे करना था। जब मैंने क्वेश्चन को देखा तो मुझे क्वेश्चन में एक पैटर्न दिखा कि डिनोमिनेटर में टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, और मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स के अंदर बेसिकली अपने पास 3 का डिफरेंस है। 1 4 4 7 7 10 एंड सो ऑन, सब में 3 का डिफरेंस था। तो वो जो 3 का डिफरेंस है उस 3 के डिफरेंस से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और उसी 3 के डिफरेंस से मैंने डिवाइड भी किया। ठीक है, अब उस डिवीजन को और मल्टीप्लिकेशन का मैं यूज कैसे कर रहा था, डिवीजन को बाहर रखा और जो मल्टीप्लिकेशन का टर्म था ना उसको मैंने डिफरेंस में वापस से क्रिएट कर दिया। फर्स्ट 3 को लिखा 4 - 1, सेकंड 3 को लिखा 7 - 4, थर्ड 3 को लिखा 10 - 7। ये सब जो 3 हैं इनको मैंने बेस्ड अपॉन देयर डिनोमिनेटर यूज किया और फिर सेपरेट डिवाइड किया।
सेपरेट डिवाइड करने पे मुझे पता था कि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल हुए जिससे अपने को सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला। ठीक है, ओके ओके। सो टेक्निकली वही है कि लिमिट के क्वेश्चंस में जो लिमिट के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उनमें, यस बेटा, सर लेकिन आपको क्लिक कैसे किया कि मतलब जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो यही अप्रोच यूज होगा? हाँ, ये क्लिक करने का टेक्निक था सीक्वेंस एंड सीरीज। हमने सीक्वेंस सीरीज में सेम क्वेश्चन कर रखा है और वहां पे इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए वहां पे लॉजिक बताया था, क्योंकि डिफरेंस 3 का है तो हम 3 का डिफरेंस ऊपर नीचे क्रिएट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको वही बोला कि लिमिट्स में क्या है ना कि कहीं ना कहीं सीक्वेंस सीरीज के पार्ट लिंक होंगे, बिकॉज दोनों का एक पार्ट कॉमन था। सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आप क्वेश्चन अप टू इन्फिनिटी सॉल्व करते थे, लिमिट में भी क्वेश्चन अप टू इन्फिनिटी आते हैं, तो वो इन्फिनिटी वाला पार्ट जो है उन दोनों को लिंक कर लेता है। तो ये पार्ट जो है वो सीक्वेंस सीरीज से क्लिक करना था, लिमिट से क्लिक नहीं किया बेटा मुझे। ओके ठीक है, ओके बेटा। हाँ, सो अगेन जो अपने पास कनेक्शन था बिटवीन सीक्वेंस सीरीज एंड लिमिट वो हमने आज डिस्कस किया। आज भी हमने कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा लिमिट का, सिर्फ जो उसके क्वेश्चंस थे बेस्ड अपॉन द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स उसको सॉल्व किया। नाउ अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके जो बाकी टाइप्स हैं, लाइक ये तो लिमिट का अपने पास बेसिक टाइप हो गया, अब इसके अलावा और भी टाइप्स आते हैं, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं या फिर 1 रेज़ टू इन्फिनिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। तो टाइप स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए खाली इतना ही काफी था, जहां पे हमने सिर्फ बेसिक लिमिट्स के क्वेश्चन ऑब्जर्व किए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, Bye, sir. sir. Bye. Bye, sir. Thank you. Bye, Bye, sir. बेटा। Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. Thank you. बाय बेटा। Bye, sir. Thank you, sir.